अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल समझते हैं कि वेरिएबल हमने ये पहले डिस्कशन सी में भी की है, लेकिन थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करके हम चाह रहे हैं कि आपको जावा में समझा दें। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। ये जो आपकी रैम होती है, जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसके अंदर एक मुख्तलिफ जगह बनी, मतलब बेसिकली मेमोरी तो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस है ना। तो आपका एक 10 जब आप उसको सेव करते हैं तो वो 10 एक ख़ास नंबर से एड्रेस से एक जगह पे रिजर्व कर देते हैं। जब आप लिखते हैं इंटीजर डाटा इज इक्वल टू 50, अब हो क्या रहा है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। ये तीनों की तीनों किस्में किसकी हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, बेशक वो लोकल हो, इंस्टेंस हो या स्टैटिक हो। इंस्टेंस का लफ्ज़ जब हम आपसे ऊप स्टार्ट करेंगे तब हम आप इसको और बहुत ज़्यादा क्लियर से करेंगे इंस्टेंस से क्या मतलब। लोकल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। अब वो करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये बस याद रख ले, करली ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ पे भी आपने लिखा, जिस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, आपने फॉर के अंदर लिखा, आपने इफ के अंदर लिखा, स्विच के अंदर लिखा, फंक्शन के अंदर लिखा, वो जिसके अंदर आपने वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा वो आपका लिखा। अब इंस्टेंस वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने आपसे कहा है कि इसको क्लास के कंसेप्ट को और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को जब हम ऊप स्टार्ट करेंगे तब हम इसको वाज़ेह तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, तब हमारे जहन में ये बैठेगा कि क्लास क्या चीज़ होती है और उसका इंस्टेंस क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सिर्फ ये समझ लें कि ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनका ताल्लुक, ये होते वेरिएबल्स ही हैं लेकिन इनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है क्लास के ज़रिए। स्टैटिक वेरिएबल, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, इट कैन नॉट बी लोकल। ये ऑलवेज भी रिमेन सेम रहेगा। जैसे पाई की वैल्यू आप ले रहे हैं, इस तरह से कोई आपने और इस तरह से कोई चीज़ करनी है जिसको आपने स्टैटिक रखना चाहते हैं ताकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल नेवर चेंज। एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। मेरा नहीं ख्याल कि इसका मुझे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक क्लास बनाई हुई है। क्लास अभी हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। क्लास ए इज इक्वल इंटीजर डाटा इज इक्वल टू 50, स्टैटिक इंटीजर एम इज इक्वल टू 100 और इंटीजर एन इज इक्वल टू 90। ये अगर आप देखें वाइड मेथड के अंदर जो हमने एन लिखा है वो आपका लोकल वेरिएबल, वो आपका लोकल वेरिएबल होने की वजह से जबकि आपका जो स्टैटिक इंटीजर है दैट विल बी, उसके लिए आपको लफ्ज़ स्टैटिक लिखना ज़रूरी है, बाकी में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपने इंटीजर डाटा जो दिया हुआ है वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। डाटा टाइप्स इन जावा। इन जावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक है नॉन प्रिमिटिव डाटा। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं? वो जो आपको पहले से अलाउ की जाती है। जैसे डाटा टाइप की अगर आप मिसाल देखें तो मैंने एक तरफ प्रिमिटिव रख दिया, एक तरफ मैंने आपके नॉन प्रिमिटिव रख दिया। प्रिमिटिव डाटा टाइप में कौन कौन से हैं? बूलियन और न्यूमेरिक। बूलियन में क्या आएगा? बूल में ओनली ट्रू या फॉल्स, नहीं 0 1 नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा। ये याद रखें, इसमें सिर्फ वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही आएगी। TRUE ट्रू एंड FALSE फॉल्स। एंड न्यूमेरिक के अंदर फिर आगे उसकी मुख्तलिफ किस्में, जैसे कि कैरेक्टर है, CHER, और फिर इंटेग्रल है जिसके अंदर फिर इंटीजर भी आता है और फ्लोटिंग पॉइंट भी आता है। इंटीजर के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये 4 किस्में। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्लोट और डबल है। जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में स्ट्रिंग है, अरे है, स्ट्रक्ट है और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अभी इनकी हम डिटेल भी देखते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो डाटा टाइप्स जो हैं इनके अंदर हमने बताया कि कौन सी वैल्यूज आ सकती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, आप इसको ट्रू करेंगे या ठीक है। डिफ़ॉल्ट से मुराद वो वैल्यूज होती हैं जो शुरू में ही ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना है ये बताया जा रहा है कि बूल 1 बिट लेता है, कैरेक्टर 2 बाइट लेते हैं, सी में 1 बाइट लेता है, बाइट यहाँ पे 1 बाइट है, शॉर्ट 2 बाइट लेते हैं जबकि वहाँ इंटीजर लेता था। सी में इंटीजर 2 बाइट लेता था, यहाँ पे इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है। तो ये फ़र्क है।
अगर हम इससे आगे चलें, इसी टॉपिक के मैं नेक्स्ट में जाना चाहता हूँ, जावा वेरिएबल टाइप्स के ऊपर। मेरा ख्याल है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो मेन है इनकी वेरिएबल एक खास मेमोरी एलोकेशन है इन रैम में, और देन एक और बात समझनी थी कि देयर आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एक लोकल, एक इंस्टेंस, एक स्टैटिक। इसके बाद दूसरी बात समझनी थी कि वेरिएबल की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, एक प्रिमिटिव टाइप्स होती है और एक नॉन प्रिमिटिव। जैसे स्ट्रिंग है, अरे है, स्ट्रक्ट्स हैं, ये सब नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के आगे फिर हमारे पास उसकी मुख्तलिफ है, एक बूल निकलती है, एक इस तरह से इंटीग्रल्स हैं। बूल में सिर्फ वैल्यू ट्रू और फॉल्स आ सकती है। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर आपके ज़हन में, जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाई, दैट विल बी ऑलवेज इन योर माइंड। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, वेरिएबल प्रोवाइड्स अस विद अ नेम स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। ईच वेरिएबल इन जावा हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप। अगर आप इसकी टाइप के बगैर बात करेंगे, जैसे लेट्स सपोज स्पेसिफिक टाइप से क्या मुराद होती है, मैं आपके लिए ये क्लिप्स भी ओपन कर रहा हूँ, विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी। ये जगह बतानी बहुत ज़रूरी है, आपको लोकेशन बतानी बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म का होगा। आप जेंडर्स में आ जाए, मेल और फीमेल, तीसरी किस्म भी है, बट ह्यूमन है, आपको डिफ्रेंशिएशन करने की कोई ना कोई बुनियाद चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है, इसका इस तरह डिफरेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि, और जो इस तरह से, मसलन मैं आपसे आपस की बात डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसमें किसी मज़हब का हवाला नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप हिंदुओं के देवी देवताओं को देखें तो उनमें किसी की 8 हाथ है, किसी की दुम है, किसी के नाक से सूंड है, और बाकी शक्ल इंसानी ही मिली शक्ल। इस तरह की अगर कोई मखलूक आजकल के दौर में पैदा हो जाए तो हम उसको ह्यूमंस नहीं मानते, दे आर नॉट ह्यूमंस। वो फिर इसी तरह से जो मेले ठेले वाले लोग होते हैं, वो एक अजीब खलकत इंसान के तौर पे उनको ले जाते हैं, दो धाड़, दो सारे, इस तरह की चीज़ें। अल्लाह माफ करे, इस तरह की चीज़ें कुदरती तौर पर पैदा तो होती है, लेकिन वी कैन नॉट कंसिडर देम एज अ ह्यूमंस। तो मेमोरी टाइप्स आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट्स सपोज, मैं एक जावा इनिशियल प्रोग्राम्स के अंदर मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ, ताकि न्यू क्लास, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल कंसेप्ट्स के हवाले से, और इसका सिंपल वेरिएबल कंसेप्ट्स के हवाले से, लेट्स सपोज अगर इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले नंबर 1, तो इट्स ओके, ठीक है। अगर मैंने इसकी प्रिमिटिव इंटीजर्स कर दिया तो वो फौरी तौर पे नीचे मार्क कर देता है। अब इसके एरर को पढ़ना सीखें। वो कहता है इन INTS कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। ये जो भी हम आपसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने भी टाइप्स को बनाना चाहते हैं तो भी आपको रिजॉल्व करना होगा, पहले उसको डिक्लेयर करना होगा, बनाना होगा, कंप्यूटर को बताना होगा, तब वो उसको रिजॉल्व करता है। अदरवाइज वो उसको कैन नॉट रिजॉल्व एज अ टाइप, तो वो इसको टाइप के तौर पे नहीं लिख सकता। अब उसको कैसे पता चला कंप्यूटर को कि ये टाइप ही है? क्योंकि जब भी आपने कोई वेरिएबल नेम देना है, उससे पहले आपने उसकी टाइप देनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइप आप उसकी दे देते हैं तो वो इसको अंडरस्टैंड करता है कि इसकी टाइप की आपकी गलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हम लोग वहाँ पे अब देखें यहाँ पे, हालांकि स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए क्योंकि हमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, जब तक वो कहता कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, वो कहता क्रिएट क्लास स्ट्रिंग, क्रिएट इंटरफेस स्ट्रिंग, चेंज टू सेटिंग, और मुख्तलिफ किस्म के आपको बता रहा है कि java.lang लेके आए। अगर मैं इसके अंदर लेके आता हूँ, अब देखिए आपने तो वो इस डाटा टाइप को तस्लीम कर रहा है। अब इसमें मैंने आपके सामने स्ट्रिंग भी दिया तो वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा। इट मीन्स इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक हो गया? वो अभी बता रहा है इसके बारे में। स्ट्रिंग क्लास कहता जी कि ये ओपन द न्यू क्लास विजट टू क्रिएट दैट थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह से स्ट्रिंग की जगह पे कैरेक्टर लिखते हैं,
तो CHAR इट्स गुड वन, लेकिन अगर आप कार्स कर देते हैं तो वो नहीं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। The range of values that can be stored within that memory and set of operations that can be applied to the variable. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर एक बाइट में मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो कितनी आ सकती है, नीचे मैंने पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। इसके अंदर क्या, अच्छा दूसरे में दी हुई है। एक बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो उसकी पूरी लिस्ट आपको या आगे मिल जाएगी डायरेक्ट में। जैसे 1 बाइट के अंदर 255 0 to 255 मैक्सिमम है। अगर आप 256 उसको देते हैं तो इट विल बी अ गांधी साइन, और ये अनसाइन चाहिए। अगर आपने साइन दे दिया तो ये कम हो जाएगी क्योंकि एक बिट उसकी फिर यूज होती है। You must declare all variable types that before they can be used. The basic form of a variable declaration is shown. जैसे सबसे पहले आपने डेटा टाइप वेरिएबल देना जरूरी है, फिर आपने उसकी वैल्यू। Here data type is one of the Java's data type and variable is the name of the variable. To declare more than one variable of the specified type, you can use the comma separated. आपको मैं उस वक्त सी के अंदर भी बताया था कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल लेना चाहें एक ही टाइप के तो कॉमा डाल के आप उसके वेरिएबल दे सकते हैं। इंटीजर ए बी सी आपने लिया, इंटीजर ए इज इक्वल 10, लेकिन ये याद रखना है कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया है तो ये इट विल नॉट कि आप दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक में कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इंटीजर आपने a इज इक्वल 10 लिया, b इज इक्वल 20 लिया कॉमा डाल के, और आगे c इज इक्वल टू 55.4 ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसमें लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल की मैंने बात आपसे लास्ट में भी की। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन मेथड, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स एटसेट्रा। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज एंटर्ड. Access modifier can be used as a local variables. Local variables are visible only within the declared method, constructor और block, जो सिर्फ आपका उस block के अंदर है। वही जो मैंने अभी आपसे बताया कि कोड ऑफ ब्लॉक से मिला वो कर्ली ब्रैकेट्स हैं। Local variables are implemented at stack level internally. There is no other way. अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये करता क्या है, ये एक पब्लिक वाइड पब एज है, इंटीजर एज इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं और एज इज इक्वल टू एज प्लस 7 है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पपी एज इज इक्वल जो भी है वो एज दिखा रहा है। एक मैंने और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया और स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट डॉट पप एज। इसकी वजह ये है कि अभी क्योंकि मैंने क्लास नहीं पढ़ाई इसलिए ये चीज़ आपके लिए है, लेकिन इतना मुश्किल इशू नहीं है इसके हवाले से कि आप इसको अंडरस्टैंड ना कर सकें। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करेंगे तो वो पपी एज जो दिखा रहा है वो 7 दिखा रहा है। अब एक और एग्जांपल को देखें, हम इंटीजर एज बना रहे हैं, ऊपर वाले में हमने एज जो थी वो इक्वल टू 0 भी किया था, इनिशियलाइजेशन की हुई थी, जबकि नीचे वाले प्रोग्राम में हमने एज के साथ इनिशियलाइजेशन नहीं की हुई। अब क्या हो रहा है कि बाकी सब सेम है, वेज विदाउट इनिशियलाइजेशन। आप देखेंगे कि नीचे एरर आ जाएगा। एरर क्या है जी, वेरिएबल नेम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि कॉल वो दूसरी तरफ से इंस्टेंस से हो रहा है, तो जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे वो इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सके। इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये हमने बात की थी आपसे, ये वाली सारी वो थी लोकल वेरिएबल के हवाले से। लोकल वेरिएबल से आगे हम चलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक। इंस्टेंस वेरिएबल्स इज व्हेन स्पेस इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन हीप। ये थोड़े से अभी आपके हवाले से ये बड़े हो जाएंगे कंसेप्ट, मैं इसलिए यहाँ पे इनको थोड़ा सा स्टॉप करके आगे चलते हैं। जितना आपके लिए ईजी है वो हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। जब हम थोड़ा सा